मुझे बताया कि कमेटी फॉर्म हुई है, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड व्हाटएवर माय सबमिशन इज आई विल गिव इट टू द कमेटी। नाम पूजा दिलीप खेड़कर, पोस्ट 2023 बैच की आईएएस ऑफिसर, पोस्टिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पुणे। विवाद, ज्वाइनिंग से पहले रखी अनरीजनेबल डिमांड्स। तो पिछले कुछ दिनों से आईएएस पूजा खेड़कर का नाम हर पेपर, हर चैनल पर छाया हुआ है, जो किसी न किसी वजह से लगातार विवादों में घिरी हुई है। कभी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती को लेकर, तो कभी फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर, कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स को लेकर भी उन पर अपने अफसरों को परेशान करने के आरोप लग रहे हैं। अफसरों को व्हाट्सएप पर मैसेज करके जबरदस्ती अपनी मांगे मनवाने के उनके चैट के स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हो रहे हैं। दरअसल पुणे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ट्रेनिंग के लिए अपॉइंटमेंट होने के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी अनरीजनेबल डिमांड्स रखी और कुछ ऐसा बर्ताव किया जिसकी वजह से आज वो सीधे सीधे केंद्र सरकार की नजरों में आ गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो आईएएस पूजा खेड़कर मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। आईएएस से जुड़े विवाद में अब सीधे केंद्र सरकार की एंट्री हो गई है और अब सरकार ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। ये समिति खेड़कर के सिलेक्शन में किए गए दावों और दस्तावेजों की जांच करेगी। साथ ही पूजा खेड़कर को लेकर हो रहे तमाम हंगामों के बीच अब उनका तबादला महाराष्ट्र के वाशिम जिले में कर दिया गया है। वाशिम पहुंचने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे सफाई मांगनी चाहिए, तो उन्होंने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है। मुझे बताया कि कमेटी फॉर्म हुई है, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड व्हाटएवर माय सबमिशन इज आई विल गिव इट टू द कमेटी। मुझे बताया कि कमेटी फॉर्म हुई है, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड व्हाटएवर माय सबमिशन इज आई विल गिव इट टू द कमेटी। तो आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। पूजा दिलीप खेड़कर 2023 बैच की आईएएस ऑफिसर है। उन्हें महाराष्ट्र के पुणे में प्रोबेशन पीरियड के दौरान एडीएम की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था। तो ट्रेनिंग के दौरान उनसे उम्मीद यह की जा रही थी कि वो प्रशासन के कामकाज को बेहतर तरीके से समझेंगी और सीखेंगी। लेकिन पूजा पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ज्वाइन करने से पहले ही कुछ अनरीजनेबल डिमांड शुरू कर दी। यहां तक कि डिमांड्स पूरी होने के बाद भी वो किसी न किसी वजह से शिकायतें करती ही रहीं, जिससे परेशान होकर कलेक्ट्रेट के कई अधिकारियों ने इस बारे में कलेक्टर के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुणे के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुहास दिवसे ने चीफ सेक्रेटरी से उनकी शिकायत की। तो अभी तक जो सामने आई है जानकारी, उसके मुताबिक पूजा खेड़कर को 3 जून 2024 को कलेक्ट्रेट में अपना कार्यभार संभालना था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को व्हाट्सएप पर मैसेज करके उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी मांगनी शुरू कर दी। यानी उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी इसकी जानकारी मांगनी शुरू कर दी। लिखित शिकायत में कहा गया है कि पहले दिन जब खेड़कर ने इन सुविधाओं के बारे में पूछा, तब उन्हें बताया गया कि ट्रेनिंग ऑफिसर्स को ये सुविधाएं नहीं दी जाती, क्योंकि ये समय होता है जब वो ट्रेनिंग लेते हैं कि वो आगे काम कैसा लेंगे। तो उन्हें यह भी बताया गया साथ ही साथ कि उनके रहने के लिए जो एकोमोडेशन है उसका अरेंजमेंट भी किया जाएगा। हालांकि खेड़कर से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो 3 से 14 जून तक सभी अधिकारियों के साथ बैठकर काम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उन्हें तो अपने मनपसंद दफ्तर और मिलने वाली सुविधाओं की चिंता खाई जा रही थी। उन्हें अपने कर्तव्य से कहीं ज्यादा सुविधाओं की फिक्र थी। शिकायत के मुताबिक पूजा को जिला मुख्यालय में 4थी मंजिल पर ऑफिस के लिए एक कमरा दिया गया, लेकिन उन्होंने उस कमरे में अटैच बाथरूम न होने से उसमें बैठने से इनकार कर दिया। उन्हें अपनी मर्जी का ही ऑफिस चाहिए था। इसके बाद उन्होंने अपने पिता दिलीप खेड़कर, जो खुद एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उनके साथ मिलकर वीआईपी हॉल में सीट मिलने का दबाव बनाया, लेकिन वहां पर भी प्रॉपर बिजली फिटिंग न होने की वजह से उन्हें वहां बैठना भी अखरा। तो बेटी को परेशान होता देख उनके पिता दिलीप खेड़कर ने स्थानीय उप जिलाधिकारी से तमाम समस्याओं को लेकर शिकायत की और फिर दोनों बाप बेटी ने अपने मनपसंद ऑफिस की तलाश शुरू कर दी। 13 जून को उन्होंने अपने पिता के साथ फिर से उसी जगह का मुआयना किया। खेड़कर के बैठने का इंतजाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में किया गया, क्योंकि खेड़कर ने अपने पिता के साथ मिलकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी गुहार लगाई थी। शिकायत के मुताबिक खेड़कर के पिता ने भी सवालिया लहजे में यह पूछा था कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए अलग से हॉल क्यों नहीं बनाया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस वक्त मंत्रालय में थे, लिहाजा इस दौरान खेड़कर ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के चेंबर से उनका सारा सामान हटाकर वहां बैठना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने नाम का वहां पर बोर्ड भी लगवा लिया। इसके अलावा उन्होंने लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, स्टैंप समेत सभी सामान उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए। तो उनकी इन सभी कारस्तानियों के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने का जो ये चेंबर था उसे सीज कर दिया गया। इस घटना से महकमे में हड़कंप मच गया और कलेक्टर सुहास दिवसे को एडीएम का कमरा बहाल करने के बाकायदा आदेश देने पड़े। तो बताया जा रहा है कि खेड़कर ने सीधे कलेक्टर को मैसेज भेजा
कि अगर आपने मुझे इस कमरे से निकाला तो ये मेरा अपमान होगा और मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगी। इस घटना के बाद खेडकर के पिता ने भी संबंधित अधिकारियों को धमकी भरे लहजे में मैसेज भेजा और कहा कि आप मेरी महिला अधिकारी बेटी को परेशान कर रहे हैं और भविष्य में आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। इसी तरह की एक और शिकायत में यह बताया गया है कि खेडकर अपनी निजी कार में लाल बत्ती लगाती हैं, जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है। हालांकि कलेक्टर सुहास देवसे ने कई बार खेडकर को समझाने की कोशिश की, कहा, उन्हें बताया उनका कर्तव्य जो है, एक ऑफिसर का जो कर्तव्य है वो ऑफिसर को मिलने वाले अधिकारों से कहीं ज्यादा अहम है, लेकिन खेडकर को किसी की बात समझ में नहीं आई। इसके बाद जिलाधिकारी ने उनके व्यवहार को गलत बताते हुए मुख्य सचिव को भेजी गई शिकायत में कहा कि खेडकर ने जो संदेश भेजे थे वो एक प्रशासनिक अधिकारी के हिसाब से सही नहीं थे। दिवसे ने सचिव को भेजी शिकायत में खेडकर के अलग अलग अधिकारियों को भेजे गए संदेशों के स्क्रीनशॉट्स भी अटैच किए हैं। तो दोस्तों, ये था वो पूरा मामला, वो पूरा विवाद जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। अब आपको ये भी बताते हैं कि पूजा खेडकर कौन है जिन्होंने अपनी मनमानियों के चलते पुणे प्रशासन की नाक में दम किया हुआ है। तो पूजा खेडकर 2023 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। पेशे से वो एक डॉक्टर भी हैं। 2022 में आईएएस के पद पर पूजा का चयन मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत हुआ था। 2021 में उन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। 2021 में उन्होंने मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत सिविल सर्विसेज एग्जाम पास किया था। 2022 में हुए एग्जाम में पूजा खेडकर को 821वीं रैंक मिली थी। उनके पिता दिलीप खेडकर भी महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ अधिकारी थे। उनके नाना जगन्नाथ बुधवंत वंजारी समुदाय के पहले प्रशासनिक अधिकारी थे। आपको बता दें कि सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करने के बाद उम्मीदवारों को उनकी रैंक के हिसाब से अलग अलग सेवाओं और पदों पर नियुक्त किया जाता है। आईएएस के लिए सिलेक्ट होने के बाद पूजा की 2 स्टेजेस में ट्रेनिंग हुई। पहली ट्रेनिंग सबकी होती है मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी में। उसके बाद कैडर को किसी जिले में ट्रेनी असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर नियुक्त किया जाता है और इस दौरान अधिकारियों से कामकाज सीखने की उम्मीद की जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की उम्मीद की जाती है। तो अधिकारियों को विभाग के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होती है। हालांकि इस दौरान ट्रेनिंग ऑफिसर्स के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होती। प्रोबेशन पीरियड खत्म होने पर उन्हें अपॉइंटमेंट मिलती है, पावर्स उसके बाद आती है। लेकिन नई नई आईएएस बनी पूजा खेडकर ये तमाम बातें भूल गए। उन्हें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों से ज्यादा मिलने वाली सरकारी सुविधाओं की फिक्र थी। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें सिविल सर्विसेज के एग्जाम उन्होंने लोगों की सेवा के लिए नहीं बल्कि सरकार से अपनी सेवा करवाने के लिए पास किया था। तो अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की ओर से जो जांच समिति गठित की गई है उसकी रिपोर्ट में क्या सामने आता है और अगर वाकई जांच में पूजा खेडकर पर लगे आरोप सच साबित होते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।